जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 19। काव्या सुनो, काव्या कहाँ हो तुम? आरव पागलों की तरह उसे तलाश कर रहा था। तभी उसके कानों पर किसी के सिसकने की आवाज़ पड़ी। आवाज़ एक टेंट के पीछे से आ रही थी। काव्या। वो तुरंत ही उस टेंट के पीछे भागकर गया तो काव्या सच में वहाँ बैठी रो रही थी। काव्या। वो उसके पास आया। काव्या, काव्या तुम रो रही हो? उसे देखते ही काव्या और भी ज़्यादा रोने लगी। काव्या, आयु ओके? कैसे कैसे कोई ऐसा कर सकता है आरव? क्या एक बच्ची की अपने बाप की नज़रों में कोई अहमियत नहीं? काव्या के सवाल से आरव हैरान हो गया। कैसे आरव? कैसे इतने बेईमान हो जाते हैं ये लोग अपनी ही औलाद को लेकर? कैसे? अब आरव समझ पा रहा था कि उसके कहने का मतलब क्या था। इस सब के ज़रिए आज वो अपने दुख को बाहर निकाल रही थी जिसे उसने कब से अपने सीने में दबाकर रखा था। काव्या, प्लीज़ तुम रोना बंद करो। आरव अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले ही काव्या ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके ऐसा करने से आरव हैरान हो गया। मैंने बहुत कोशिश की आरव, कि अपने पापा का दिल जीत पाऊँ, पर मुमकिन ही नहीं हो सका। माँ को तो पहले ही खो दिया था मैंने, लेकिन बचपन से अपने पापा के प्यार के लिए भी तरसती रही मैं। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। मेरी माँ, जन्म लेते ही मैंने उन्हें खो दिया। क्या ये सब मैंने चाहा था? इस सब में मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी आरव? नहीं काव्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आरव से अब रहा नहीं गया और उसने उसे बाहों में कस लिया। तो क्यों क्यों पापा ने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों किया? माँ को तो मैंने भी खोया था ना आरव। ऐसे में उनके प्यार की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी ना। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने कहा ना तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आरव की आंखों में भी आंसू आ गए। तो ऐसा क्यों किया पापा ने मेरे साथ? क्यों किया? क्यों पापा? क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं पापा? शांत हो जाओ काव्या, सब ठीक हो जाएगा। वो चिल्लाकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सब ठीक हो जाएगा काव्या, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूँगा। आरव से उसका दुख देखा ही नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में भी पानी आ चुका था। वहीं दूर खड़ी नायरा की आंखों में भी उन्हें ऐसे देखकर आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, उसे बस आरव की ज़रूरत है। वेदांत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जिससे उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। अब हमें चलना चाहिए। उसने हाँ में सिर हिलाया और वेदांत के साथ चल दी। उस दिन सारे वॉलंटियर्स ने मदद कर सारे गांव के लोगों को वापस से गांव के अंदर इवैक्यूएट कर दिया। थक हार कर सब लोग शाम तक वापस पास के गांव के उसी गेस्ट हाउस में आ पहुंचे। गाड़ियों से नीचे उतरते ही सबने राहत की सांस ली। आज का दिन बहुत बिजी था। रुद्र अंगड़ाई लेते हुए बोला, सच में बहुत थक गए। शिवानी भी बोली, मैं भी यार। आरव बोला, पैर दर्द कर रहे हैं। माया भी बोली, अरे यार, मेरा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है। आर्यन के ऐसा कहते ही नायरा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। तुम तो बस लोगों को मैनेज कर रहे थे ना। हाँ तो क्या हुआ? उसमें भी तो मेहनत लगती है। तुम सच में बहुत बड़े इडियट हो। माया गुस्से में बोली। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। नायरा ने गुस्सा करते हुए उन्हें चुप कराया, पर तभी उनका ध्यान किसी के चिल्लाने से बट गया। What the hell are you out of your mind? सबने उस ओर देखा तो सूट बूट पहना वो आदमी फोन पर बात करते हुए चिल्ला रहा था। उसके पास एक सुंदर सी लड़की भी खड़ी थी जिसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे वापस जाना होगा? तुम जानते भी हो कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आया हूँ, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे वापस लौटना होगा। ये देखकर वेदांत तुरंत उसके पास गया। कट इट आउट, मैं तो तुम्हें वहाँ आकर दिखाता हूँ। उस आदमी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। एक्सक्यूज़ मी, वेदांत के पुकारते ही वो आदमी पलटा। देखने में काफ़ी अच्छा था और काफ़ी तगड़ा भी लग रहा था। क्या हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं? वेदांत ने पोलाइटली पूछा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आर यू मिस्टर वेदांत खुराना? एम आई राइट? यस यू आर राइट। ओह हेलो मिस्टर वेदांत, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। उसका गुस्सा एक झटके में गायब हो गया और उसने खुशी खुशी उससे हाथ मिलाया, पर वेदांत ने उसे पहचाना नहीं था। तभी रुद्र, आर्यन और आरव वहां आ पहुंचे। वेदांत, ये मिस्टर अमित नायर हैं। ये एक इंटरनेशनल एमएमए फाइटर हैं।
रुद्र ने तुरंत वेदांत को याद दिलाया। उसका शरीर सच में किसी फाइटर के हिसाब से बहुत बढ़िया था। ओ यस यस मिस्टर अमित नायर, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। वेदांत को अब समझ आया अमित भी वहाँ मौजूद सबको जानता था, इसीलिए खुशी खुशी सबसे मिला। वो चारों उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। हुज दिस प्रिटी लेडी? आर्यन ने पास खड़ी लड़की को देखकर पूछा। ओह मीट माई गॉर्जियस गर्लफ्रेंड शालिनी। उसने सबसे उसे मिलाया। माया और शिवानी भी उससे मिली। ये सब कितने फेमस लोगों को जानते हैं ना। तभी अचानक काव्या धीरे से नायरा के कान में बोली, क्योंकि उन दोनों को तो जैसे सब भूल ही गए थे। हाँ वो तो है। नायरा भी उन सबको घूरते हुए बोली, क्या इनके साथ रहते हुए तुम्हें कभी ऐसे अलग फील नहीं हुआ? होता तो है, लेकिन पता है किस बारे में? किस बारे में? काव्या ने पूछा। हम सब में दिमाग सिर्फ मेरे पास था। नायरा के जवाब पर वो दोनों खीखी करके हंस पड़ी। तभी अचानक से नायरा की नज़र अमित की गर्लफ्रेंड शालिनी पर गई। वो मुस्कुरा तो रही थी, पर उसकी मुस्कान असली नज़र नहीं आ रही थी। उसने एक नीले रंग की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। उसकी ओर देखते हुए नायरा की नज़र उसकी टांगों पर गई। उसे उसकी जांघ पर एक हल्का सा लाल निशान नज़र आया। वो उसकी ड्रेस में से बस आधा ही नज़र आ रहा था। ओह दैट्स नॉट अ बिग डील मिस्टर नायर, मैंने सुना है कि ये जगह बहुत सुंदर है। रुद्र बोला। जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आर्यन बोला। हम सब भी 2 दिन यहीं रुकने वाले हैं। आरव ने कहा, वाई डोंट यू जॉइन अस? तभी अचानक वेदांत बोल पड़ा, अगर आप चारों इंसिस्ट करेंगे तो मैं कैसे मना कर पाऊंगा। दैट्स ग्रेट। अमित की बात पर वो सब खुश हो गए। कम लेट्स गेट फ्रेश एंड देन हैव अ डिनर टुगेदर। वेदांत भी बोला, या श्योर। अमित तुरंत मान गया और वो सब अंदर चले गए। अमित ने भी शालिनी की कमर पर हाथ रखा और अंदर जाने लगा, पर नायरा गौर से उसे ही देख रही थी। नायरा? हाँ काव्या। काव्या की आवाज़ से वो होश में आई। अंदर चलें? हाँ चलते हैं। वो भी उसके साथ चल पड़ी। उन सब ने फ्रेश होकर साथ में खाना खाया। उस वक्त नायरा जानबूझकर शालिनी के पास बैठी थी ताकि उससे बात कर सके, पर वो बहुत शर्मीली किस्म की लड़की थी। उसके पास बैठने से नायरा को कुछ खास पता नहीं चला, पर अचानक से उसकी नज़र उसके हाथ पर गई जहाँ चोट का एक निशान था। जैसे ही शालिनी को ख्याल आया उसने उसे छुपा लिया। वो सब नायरा को बहुत अजीब लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। काफ़ी ज़्यादा थकने की वजह से सब आराम की नींद सो गए, पर नायरा अपना बंद फ़ोन हाथ में लिए बैठी थी। वहाँ आने से पहले उसने अपना फ़ोन बंद जो किया वो अब ऑन नहीं किया था। हर बार किसी न किसी बहाने से वो किसी और का फ़ोन लेकर रेखा जी और अंकिता जी से बात कर लिया कर रही थी। आज भी वो अपना फ़ोन ऑन करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने वो फ़ोन वापस रख दिया और कमरे से बाहर आ गई। वो लॉबी से गुजर रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। नो नो प्लीज़, शायद किसी लड़की की आवाज़ थी। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ ऐसा कोई डिजास्टर हुआ है, वरना मैं यहाँ आने के बारे में कभी नहीं बोलती। यह सब अनजाने में हुआ है। वो लड़की रो रही थी। उस आवाज़ को सुनकर नायरा उस ओर बढ़ने लगी, लेकिन गलती तो गलती होती है, चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में हो। अब की बार किसी आदमी की भारी आवाज़ थी। नो नो प्लीज़, यू आर हर्टिंग मी। उस लड़की की आवाज़ में दर्द उभर आया। कम ऑन, आई एम ए ब्लडी इंटरनेशनल फाइटर और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इतना हक तो बनता है मेरा तुम पर। बट मुझे दर्द हो रहा है। लव इज़ ऑल अबाउट पेन माई डियर। ये सारा कन्वर्सेशन नायरा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, जिस वजह से वो उस ओर जा रही थी, पर तभी किसी ने उसे पुकार लिया। नायरा? हाँ। वो आवाज़ सुनकर बेचारी नायरा एकदम से घबरा गई। रिलैक्स, इट्स मी वेदांत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नायरा वेदांत को देखकर थोड़ी सी शांत हुई। वो मैं बस। उसने ध्यान दिया तो अब वो आवाज़ें नहीं आ रही थी। सोने से पहले वॉक पर चले? वेदांत के सवाल पर उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद दोनों चलते हुए गेस्ट हाउस से बाहर आ गए थे। तुम थकी नहीं? वेदांत ने धीरे से पूछा। हाँ, पर नींद नहीं आ रही थी। अचानक से नायरा बोली, तुम्हारी मॉम का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा तुम्हारा फ़ोन बंद है, बात करना चाहती थी तुमसे। मुझे लगा कि शायद तुम सो गई हो, इसीलिए मैंने उन्हें वैसा ही बोल दिया।
अच्छा किया, कल सुबह उनसे बात कर लूँगी। नायरा बोली। कुछ पल के लिए फिर से दोनों के बीच चुप्पी ने घर कर लिया। सुनो वेदांत, तुम्हें वो आदमी थोड़ा अजीब नहीं लगा? नायरा एकदम से बोल पड़ी। कौन सा आदमी? वो फाइटर? अजीब क्या है उसमें? तुमने गौर नहीं किया वो कितना गुस्सैल है? उसकी गर्लफ्रेंड भी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी। मैंने उसके हाथ और पैरों पर चोट भी देखी। हाँ, मिस्टर नायर ने बात करते हुए बताया कि 1 महीने पहले उनका और उनकी गर्लफ्रेंड का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए तो उसने उभरने के लिए वो यहाँ कुछ दिन बिताने आए थे। पर यहाँ क्लाउड बस्ट की खबर सुन उनका गुस्सा फूट पड़ा। पर वो निशान 1 महीने पुराने नहीं लग रहे थे। कहीं तुम्हारे अंदर आरव की आत्मा तो नहीं घुस गई? मतलब कि ये कि तुम ज़्यादा सोच रही हो। वो तो मैं बस ज़्यादा मत सोचो नायरा, चलो वहाँ चलते हैं। दूर एक बंजारों की टोली गाना गाती नजर आ रही थी। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ वहाँ ले गया, पर बंजारों की टोली वही थी जिन्हें उन्होंने ट्रेन में देखा था। वहाँ बैठकर वो सब नाच गाना कर रहे थे। वहाँ पहुँचते ही नायरा ने रोहन और गौरी को देखा। वो दोनों भी उन दोनों से मिलकर बहुत खुश हुए, खासकर गौरी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से वेदांत को देख पाएगी। उन्होंने बताया कि वो सब 2-3 के लिए उस गांव में हैं और फिर वहाँ से किसी दूसरे गांव जाने वाले हैं। कुछ देर उन सब के साथ वक्त बिताकर नायरा और वेदांत वापस गेस्ट हाउस चले गए। शालिनी इस वक्त आईने में देखकर अपने चेहरे पर मेकअप कर रही थी। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही थी। तभी अमित ने पीछे से आकर उसे बाहों में जकड़ लिया, जिससे वो डरी तो बहुत, पर अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पाई। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, वो आईने में शालिनी को देखकर बोला। गुड मॉर्निंग, शालिनी ने लड़खड़ाते हुए जुबान से कहा। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसने शालिनी के गाल को चूम लिया, जिस पर वो बस हल्की सी मुस्कुरा दी। जल्दी रेडी हो जाओ, हमें बाकी सबके साथ बाहर घूमने जाना है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, सरप्राइज़। गेट रेडी फास्ट, मैं अभी शावर लेकर आता हूँ। ओके ओके, वो बोली और अमित वहाँ से चला गया। उसके जाते ही बेचारी शालिनी ने राहत की सांस ली और अपने चेहरे और गले पर मेकअप लगाकर कमरे से बाहर निकली, जहाँ शिवानी, माया और काव्या तीनों पहले से ही मौजूद थी। तीनों कुछ परेशान सी लग रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? शिवानी परेशान होकर बोली। हाँ माया, वो लोग यहीं कहीं होंगे, काव्या ने भी कहा। तुम्हें सच में लगता है कि वो डफर आर्यन इतनी सुबह उठेगा? 1 नंबर का लेट लतीफ़ है वो। माया थोड़ा गुस्सा होकर बोली। क्या बात है? अचानक शालिनी भी वहाँ आ गई। ओ शालिनी, वो तीनों उसे देखकर हैरान हो गए। सब ठीक है ना? शालिनी ने फिर से पूछा। पता नहीं वो पांचों कहाँ चले गए हैं। माया की बात का मतलब उसे समझ नहीं आया, इसलिए काव्या बोली। वेदांत, आर्यन, आरव, रुद्र और नायरा पांचों कहीं चले गए हैं। हाँ, पूरा गेस्ट हाउस छान मारा, कहीं नहीं मिले। माया ने भी परेशान होकर कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं कहीं होंगे, हमें डर है कि कहीं नायरा को कुछ। नायरा कहते कहते रुक गई, जिससे शालिनी भी थोड़ी कंफ्यूज हुई। नायरा को क्या हुआ? हाँ, वो दरअसल नायरा को अस्थमा। नायरा, शिवानी शालिनी को बताने ही वाली थी कि अचानक से वो नायरा का नाम चिल्ला पड़ी, जिससे सबने बालकनी के नीचे देखा। ये सब क्या हो रहा है? काव्या सामने का नज़ारा देखकर बोल पड़ी। दरअसल नायरा जॉगिंग करते हुए गेस्ट हाउस की ओर जा रही थी और उसके चारों दोस्त उसके पीछे थे। वो सब भी जॉगिंग कर रहे थे, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उन सब की जान निकलने ही वाली हो। ये देखकर वो चारों लड़कियां भागकर गेट से बाहर आई। नायरा, नायरा रुक जाओ, मैं अभी और नहीं भाग पाऊंगा। बेचारा आर्यन अपना पेट पकड़ हाँफते हुए बोला और रुक गया। उसे देखकर बाकी तीनों भी रुक गए, जिससे नायरा पलटकर वापस उनके पास आई। कम ऑन आर्यन, अभी तो मैं एक और राउंड लगा सकती हूँ, तुम सच में बहुत वीक हो गए हो। वो डिसअपॉइंट होकर बोली। एक और राउंड? आरव की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। स्टॉप इट आरव, तुम एक डॉक्टर हो, कम से कम तुम तो मेरे साथ कीप अप करो। वो बोली। नायरा, मेरे अंदर अब और ताकत नहीं बची है, रुद्र ने भी हाँफते हुए कहा। रुद्र और वेदांत की हालत भी लगभग वैसी ही थी। कम ऑन गाइस, चीयर अप, चलो आगे बढ़ो।
वो उन सबको इनकरेज करते हुए आगे बढ़ी, पर वो सब आगे नहीं बढ़ पाए। ये सब देखकर दूर खड़ी चारों लड़कियां हैरान हो गई। नायरा ने आखिर इन सब के साथ क्या किया है? काव्या हैरानी से बोली, देखने से तो लग रहा है कि बेचारों की जान बस निकल ही जाएगी। शिवानी तभी बोली, कमाल है, आई जस्ट कांट बिलीव कि ये सब द 4 पिलर्स ऑफ होप हैं। शालिनी भी उन सब की हालत देखकर हैरानी से बोल पड़ी, कम ऑन वेदांत, रुद्र, तुम सब कर सकते हो, आओ मेरे पीछे। नायरा उन सबको मोटिवेट करके आगे भागी थी कि एकदम से रुक गई। उसे लगा जैसे उसकी सांस फूलने लगी है, इसीलिए वो जल्दी से अपने जैकेट के अंदर अस्थमा पंप ढूंढने की कोशिश करने लगी, पर उसका हाथ ऐसे कांप रहा था कि वो अपनी ही जैकेट की जेब में हाथ नहीं डाल पा रही थी। ये देखते ही वो चारों दोस्त अपनी थकान भूलकर भागकर उसके पास आए, तीनों लड़कियां भी। शालिनी को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर फिर भी वो उनके पीछे गई। वेदांत, आर्यन, रुद्र और आरव चारों ने ही अपनी अपनी जेब में से मौजूद इन्हेलर निकाल लिया। उन सबके हाथों में इन्हेलर देखकर नायरा हैरान हो गई, पर उसने झट से आर्यन के हाथ से इन्हेलर लेकर इन्हेल किया और उसे अब थोड़ा ठीक लगने लगा। नायरा, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था, क्या ज़रूरत है तुम्हें ये सब करने की? अचानक वेदांत भी नायरा पर चिल्ला पड़ा। सिर्फ वो ही नहीं, बाकी तीनों भी उसे डांटने लगे। शालिनी को वहाँ जो हुआ उस सब को देखकर वो समझ आ रहा था कि नायरा को अस्थमा है। ओ जस्ट शट अप, खबरदार अगर तुम में से किसी ने भी मुझे डांटा तो। आखिर नायरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसके चिल्लाते ही वो चारों एकदम से चुप हो गए। अगर फिर से मुझे डांटा ना तो मैं रो दूंगी। उसकी आंखों में एकदम से पानी आ गया। अरे नहीं 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 नायरा, रोना मत, अरे नहीं रोना मत प्लीज़, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम तुम्हें सच में थोड़ी ना डांट रहे थे। नहीं, आंसू नहीं, आंसू नहीं। उसकी आंखों में जमा होता पानी देखते ही वो चारों बौखला गए। हम सब तुम्हें नहीं डांटेंगे, माफ़ कर दो प्लीज़। गाइज, इसे अंदर लेकर चलते हैं। आरव चिल्लाया, आपकी सेवा में ये गुलाम हाजिर है महारानी। रुद्र तुरंत आगे आया और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रुद्र ने बड़ी ही आसानी से उसे उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया। वेट वेट नो, वो घबरा गई थी, पर रुद्र ने उसे हिलने तक नहीं दिया। महारानी, नायरा की सवारी आ रही है, सब रास्ते से हट जाओ, हटो हटो। आर्यन और आरव ने सामने से लड़कियों को हटाया और रुद्र उसे उठाकर गेस्ट हाउस की ओर बढ़ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो रुद्र। पहले तो ये सब देखकर उनके पीछे चलता वेदांत मुस्कुरा रहा था, पर अचानक ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। सारी लड़कियां बस वहाँ खड़ी रह गई। कुछ ही देर में वो सब तैयार होकर घूमने के लिए निकल गए। 3 अलग अलग जीप्स में वो सब घूमने निकले थे। अमित और शालिनी भी उनके साथ थे। वो सब पास ही के एक वाटरफॉल के पास आए, लेकिन नायरा और सारी लड़कियों ने गाड़ी से उतरते ही शालिनी की आंखों पर पट्टी बांध दी। ये सब क्या है? शालिनी थोड़ी घबरा गई। ये तुम्हारा सरप्राइज है, चलो आओ, माया बोली। उन सब ने उसे गाड़ी से उतारा और वाटरफॉल के पास ले आई। गर्ल्स, ये सब क्या है और अमित कहाँ है? शालिनी थोड़ी सी घबराई हुई सी थी, पर तभी वो सब रुके। ही इज़ राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, शालिनी, शिवानी ने कहा और उसकी आंखों पर से पट्टी हटाई। आंखें खोलते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने बहुत सुंदर जगह थी। सामने एक प्यारा छोटा सा झरना, नीचे से नीले पत्थरों के बीच से बहता उसका पानी, आसपास मौजूद पेड़ पौधे, पंछियों की आवाज़, सब बहुत लुभावना था। तभी उसने देखा कि अमित हाथों में उसके पसंदीदा फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए पास आ रहा था। उसे देखकर वो सब उनसे दूर हट गए। शालिनी, ये तुम्हारे लिए। अमित ने मुस्कुराकर वो गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाया, जिसे उसने खुशी खुशी ले लिया। तभी अमित ने उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, शालिनी, इट्स बीन 2 ईयर्स। तुमने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ निभाया, मेरे साथ खड़ी रही, भले ही सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, पर तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी हर बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया, मेरी हर गलती को माफ़ किया। तुम्हारे प्यार के सामने मेरा प्यार तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शालिनी, तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। उसकी ज़ुबान से ये सब सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू जमा होने लगे। बाकी सब उन्हें देखकर
खुश हो रहे थे। तभी अमित अपने एक घुटने पर बैठ गया और उसने एक सुंदर सी डायमंड रिंग उसके सामने बढ़ाई। और इसीलिए इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो सुनते ही शालिनी की आंखों में खुशी के आंसू गिर पड़े। प्लीज से यस शालिनी। अमित भी आंखों में खुशी के आंसू लिए बोला। शालिनी ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली यस। उसका जवाब सुनते ही अमित समेत बाकी सब भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अमित ने जल्दी से शालिनी की उंगली में वो डायमंड रिंग पहना थी। उसी के साथ सभी लड़कियों ने उनके ऊपर फूल बरसा दिए और उनके लिए चीयर किया। तभी अमित खड़ा हुआ और जाकर शालिनी के गले लग गया। उन दोनों को खुश देखकर सबको बहुत खुशी हुई। वेदांत समेत बाकी सब ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये नायरा सबकी खुशी में खुशी ढूंढ ही लेती है। आरव धीरे से रुद्र के कान में फुसफुसाया। सही कहा, उसने सहमति जताई। इसने भी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया और अब तक मैं नायरा से अपने दिल की बात तक नहीं कह पाया हूँ। वेदांत खुद से ही बड़बड़ाया। क्या हुआ वेदांत, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आर्यन के सवाल पर वो हड़बड़ा गया। कुछ देर बाद सब झरने के पानी में एंजॉय कर रहे थे। तभी शिवानी ने पाया कि रुद्र वहाँ नहीं था। उसकी नजरें तुरंत उसे ढूंढने लगी। उसने देखा कि वो ऊपर उन सब के लिए टेंट से लगा रहा था, क्योंकि वो सब रात को वहीं रुकने वाले थे। वो तुरंत पानी से बाहर निकलकर भागकर उसके पास गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ आओ ना। अभी नहीं आ सकता, रुद्र ने अपना काम करते हुए जवाब दिया। क्यों? क्योंकि बॉनफायर के लिए लकड़ियाँ भी तो लानी है। शिवानी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बाद में हम साथ साथ मिलकर कर लेंगे ना। शिवानी उसके पीछे चलते हुए आई जहाँ कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थी। तुम जाकर एंजॉय करो, मैं कर लूँगा, रुद्र ने अपनी टी शर्ट को उतारते हुए कहा। वो देखते ही शिवानी का मुंह खुला का खुला रहेगा, क्योंकि रुद्र का शरीर किसी एसपी को शोभा दे बिल्कुल वैसा था। चौड़े कंधे, उभरा सीना, पेट पर एब्स, स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स, वो बहुत फिट था। ये रुद्र। शिवानी तो बस उसे देखती ही रह गई, लेकिन रुद्र ने कुछ लकड़ियों को कंधे पर रख लिया और आगे बढ़ गया। ये देखकर वो होश में आई और उसके पीछे भागी। चलो ना रुद्र, तुम जाओ शिवानी। वो बस इतना कहकर वहाँ से आगे बढ़ गया। कभी मेरी नहीं सुनता। सुहानी का मुंह फूल गया, पर उसने ठान लिया और तुरंत उसके पीछे भागी। वो उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसे रास्ते से हटाकर रुद्र फिर से आगे बढ़ गया। पर शिवानी की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर मोड़ दिया। शिवानी फिर से रुद्र के पास आई और उसे वाटरफॉल के पास खींच लाए, लेकिन रुद्र ने उसे फिर से दूर कर दिया। पर शिवानी उससे नजरें नहीं हटा पाई। उसने रुद्र को फाइनली पानी में धकेल ही दिया और खुद भी कूद गई। उन दोनों को देखकर सब हंस पड़े। शाम होते ही आर्यन माया को खींचकर अपने साथ लाया और उसके हाथ से एक स्विच प्रेस करवाया। माया ने जैसे ही उस स्विच को प्रेस किया, सारे टेंट्स लाइट से जगमगा उठे। उन्हें देखते ही माया की आंखें चुंधिया गई। वो उसे खींचकर बाकी सबके पास ले जाने लगा जो बॉन फायर के पास बैठे थे, पर उसने आर्यन को वापस से अपने पास खींच लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उसकी आंखों को देखकर आर्यन ने भी उसे पलटा और उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। दूसरी तरफ बॉन फायर के सामने बैठी काव्या बार बार आरव को ही देख रही थी। ट्रूथ और डेयर वाले गेम में बोतल काव्या पर आ गई और उसे नायरा की ओर से टास्क मिला कि उसे डांस करना होगा। पहले तो उसने बहुत मना किया, पर सबके फोर्स करने पर वो तैयार हो गई। उसने अपने दुपट्टे को एक कंधे पर डाल कमर से बांध लिया। उसने बहुत सुंदर सा क्लासिकल डांस किया। सबने उसके लिए बहुत सारी तालियां बजाई, पर आरव तो बस उसे देखता ही रह गया। नायरा मुस्कुराकर काव्या को देख रही थी और वेदांत उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते देखते ही वो एक सुंदर से सपने में खो गया। ठंडी हवाएं और उनके बीच धीमी से जलती उस बॉन फायर के साथ सिर्फ वेदांत और नायरा थे। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी और मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। वेदांत ने बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को छुआ, जिससे सहम कर उसकी आंखें बंद हो गई। तभी वेदांत ने उसका हाथ पकड़ उसे पलटा और अपने हाथों को उसके पेट पर बांध दिया। उसने नायरा को पलट बड़े ही प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। पास बैठे आरव के छूने से वेदांत
अपने इस खूबसूरत ख्वाब से बाहर आया तो देखा कि सामने सब लोग डांस कर रहे थे। आरव उसे भी खींचकर बाकी सबके पास ले आया। बॉनफायर के सामने सब लोग डांस कर रहे थे, पर वेदांत की नज़र ठहरी थी बस अपनी नायरा पर। आर्यन और माया का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए कि देखते ही देखते बहुत पास आ गए। उन्हें देखते ही नायरा एकदम से रुक गई। वो दोनों बस किस करने ही वाले थे कि माया ने खुद को रोक लिया और उससे दूर होकर वहाँ से चली गई। उन दोनों के बीच का तनाव नायरा थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो पर समझ पा रही थी। वेदांत और आरव दोनों एक ही टेंट में सो रहे थे। आरव, हाँ, मैं कल नायरा को प्रपोज करने वाला हूँ। क्या? अचानक वेदांत की बात सुनते ही आरव एकदम से उठकर बैठ गया। क्या तू सच कह रहा है भाई? वेदांत भी उठकर बैठ गया। हाँ, ये देखो। वेदांत ने मुस्कुराकर अपने जैकेट से रिंग बॉक्स निकालकर उसे दिखाया। आरव ने उसे खोला और उसके अंदर की डायमंड रिंग देखकर बहुत खुश हो गया। दादी की चॉइस है, वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब दादी भी जानती है इस बारे में? आरव ने हैरानी से पूछा। ऑफ कोर्स, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ यार। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूँ। डर लगना लाजमी है, पर यह बहुत अच्छा मौका है। इसे अपने हाथ से मत जाने देना। आरव ने उस बॉक्स को बंद करते हुए कहा। तुमने सही कहा, मैं चाहकर भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। वेदांत भी थोड़ा सा उदास होकर बोला। आखिर क्या बात है वेदांत? आरव उसकी परेशानी तुरंत भाप गया। सुबह डैड का कॉल आया था तो ही वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड। ये तो बहुत अच्छी बात है विद शिवानी। वेदांत ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, आरव के होश उड़ गए। व्हाट, शिवानी? यस, यू मीन हमारी शिवानी? हाँ, डैड चाहते हैं कि मैं उसके साथ शादी कर लूं ताकि शिवानी के डैड के होटल बिजनेस का मैं फ्यूचर नॉमिनी बन जाऊं। आरव को वो सुनकर बहुत बुरा लगा। इट्स इनसेन। तो ये वजह है कि सुबह तुम शिवानी के साथ बैठे अकेले में बातें कर रहे थे? हाँ, उसके डैड ने भी उसे कॉल किया था। उसके और मेरे डैड ने मिलकर हमारी सगाई की डेट फिक्स कर दी है। तो उसने क्या कहा, हम दोनों ही ये सगाई नहीं करना चाहते। वो भी किसी और से प्यार करती है। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम सगाई ज़रूर करेंगे, लेकिन जिसके साथ हम चाहते हैं। वो उसे प्रपोज करने वाली है जिससे वो प्यार करती है, और मैं उसे जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो किससे प्यार करती है? होल्ड योर हार्ट। कहीं उसका नाम सुनकर तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। क्यों, कौन है ऐसा वो जिससे प्यार करती है? वो हमारा रुद्र है। क्या? रुद्र का नाम सुनते ही आरव जोर से चिल्ला पड़ा, पर वेदांत ने तुरंत अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। अरे आराम से, सबको जगाओगे क्या? सॉरी, पर वो रुद्र से प्यार करती है। आरव ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया। हाँ, इसीलिए कल वो रुद्र को प्रपोज करने वाली है, और मैं नायरा को। वेदांत मुस्कुराकर बोला, पर तभी उसे कुछ याद आया। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं सुबह शिवानी के साथ अकेले में बैठकर बात कर रहा था? नायरा ने बताया था। नायरा? वेदांत ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम दोनों को अकेले देखकर उसका पारा हाई हो रहा था। आई थिंक शी वॉज जेलस। आरव अपनी चिन पर हाथ रखकर बोला। वॉज शी? यस, आई थिंक। उसके मन में भी कहीं ना कहीं वही है जो तुम्हारे मन में है। क्या सच में? वेदांत हैरान था। हाँ यार, बस तुम कल नर्वस बिल्कुल मत होना। उसे खुलकर अपने दिल की बात कह देना, देखना उसका जवाब हाँ ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आरव उसके गले लग गया। आई जस्ट विश कि रुद्र भी शिवानी को एक्सेप्ट कर ले। मैं उसे ज़्यादा तो नहीं जानता, पर इतना समझ गया हूँ कि शायद वो रुद्र से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वेदांत बोला। सब अच्छा होगा, देखना, आरव ने कहा। अगले दिन वेदांत नायरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं ले जा रहा था। कहीं ले जा रही हो मुझे वेदांत? नायरा, तुम बस चलती जाओ। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और डर दोनों साफ नजर आ रहा था। पर हम कहाँ जा रहे हैं और ये सब क्या है? तुमने मेरी आंखें क्यों बंद करके रखी है? बस थोड़ा सा इंतज़ार और नायरा, ये लो हम पहुँच गए। वो लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। कहाँ पहुँच गए? जहाँ मैं तुम्हें लाना चाहता था। वेदांत ने
उसकी आंखों पर बंधी पट्टी खोली। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। वेदांत कहाँ ले आए। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने महादेव की एक सुंदर सी मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखते ही नायरा का दिल तेज धड़क उठा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।